हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टेम। हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं स्टेम के, और ये डिफरेंस भी देखेंगे कि रूट और स्टेम में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो इन्होंने दिया है, पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। तो इन्होंने डिफरेंस खुद ही बताया है, तो वो पहले देखते हैं। द स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। असेंडिंग क्या होता है? ऊपर जाना होता है असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सबने पढ़ा होगा। तो असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होना होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब कि जो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ जहाँ ऊपर जा रहा होता है उसे कहते हैं असेंडिंग ग्राफ है, जहाँ नीचे जा रहा होता है उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ग्राफ। तो एक्सिस बियर ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो स्टेम क्या होता है? स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है। किसी भी प्लांट का असेंडिंग पार्ट क्या होता है? स्टेम होता है। उसमें एक्सेस बियर करती है ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो जो भी जर्मिनेटिंग सीड है, एम्ब्रियो है जो भी जर्मिनेटिंग सीड का एम्ब्रियो है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है? जिससे शूट डेवलप हो रही है। और रेडिकल क्या होता है? जिससे रूट डेवलप हो रही है। और अगर स्टेम असेंडिंग पार्ट हो गया तो जो रूट होगा वो कैसा हो जाएगा? डिसेंडिंग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, ये मैंने आपको बताया था उस डायग्राम में जब मैंने मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम एक्सप्लेन किया था। तो स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। तो रूट में नोड और इंटरनोड जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। रूट में क्या होगा? नोड और इंटरनोड एब्सेंट होंगे। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न और कॉल्ड द नोड। ये मैंने बताया था, नोड और इंटरनोड मतलब जहाँ से स्टेम लीव्स अराइज हो रही हैं स्टेम में, वो उस एरिया को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच के गैप को क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। द इंटरनोड वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। इन्होंने दे दिया है कि इंटरनोड क्या होता है? दो नोड के बीच का पोर्शन होता है। और नोड क्या होता है? जहाँ से लीव्स अराइज हो रही होती हैं। द स्टेम बियर बड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। इसका मैं आपको लास्ट में डायग्राम दे दूंगी, आप उससे अच्छे से समझ लेंगे। टर्मिनल और एक्सिलरी बड बियर करती है स्टेम। एक्सिलरी और टर्मिनल बड मतलब टर्मिनल जो टॉप पर है, टर्मिनल को एपिकल बड भी कहा जाता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम जब यंग होती है तब कैसी होती है? ग्रीन होती है। मतलब जब प्लांट डेवलप हो रहा होता है तब इसमें स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है। और धीरे धीरे वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है जब जब प्लांट मैच्योर होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का। तो स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ब्रांचेस स्प्रेड करना, फ्लावर फ्रूट और लीव्स को बियर करना। तो यहाँ मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम क्या करती है? स्टेम जो होती है वो कंडक्शन का काम करती है। मिनरल, वाटर और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करती है। पूरे प्लांट में सप्लाई किसके थ्रू होती है? ये सारी चीज़ें स्टेम के थ्रू होती हैं। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? लीव्स में। तो लीव्स में जो होता है, लीव्स से रूट तक जो नरिशमेंट होता है फूड का, वो स्टेम कंडक्ट करवाती है। मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होता है, तो वो रूट से स्टेम के थ्रू ही पूरी लीव्स में और पूरे प्लांट्स को सप्लाई होती हैं। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि मॉडिफिकेशन भी होता है। तो कुछ स्टेम जो होती हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड परफॉर्म करती हैं फंक्शन के फॉर्म में। मतलब कुछ स्टेम जो होती हैं वो क्या करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब नए प्लांट को प्रोड्यूस कर रही हैं। किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मतलब अगर स्टेम से बन रहा है नया प्लांट तो उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। एपिकल बड का दूसरा नाम क्या होता है? टर्मिनल बड। और एक्सिलरी बड का दूसरा नाम क्या होता है? लेटरल बड। एपिकल बड मतलब कि टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टॉप पे, लेटरल बड
जो कि एक्सिलरी बड भी होती है, जो कि एक्सल पे होती है, इससे एक्सल कहते हैं। ये जो स्टेम के साथ लीफ का एंगल बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? एक्सल कहते हैं। ये इन्होंने दिया है, इसे क्या कहते हैं? तो ये एक्सिलरी बड हो गई। ये लीफ है, ये पूरा ग्रीन पोर्शन क्या है? लीफ लैमिना कहलाता है ये। और ये जो लीफ की डंडी है, जिस पोर्शन से लीफ स्टेम से अटैच है, उसे क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। और ये पूरा स्टेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।